Hello everyone, today I am going to start a practice set series for TGT PGT. This series is very important for exam point of view because in this series I have added most important MCQs and PYQs. This series will reflect your preparation. You can answer all the questions in comment section and at the end mention your score. Now without delay, let's start. MCQ number 1 is Resolution and Independence was written by William Wordsworth. It was originally called. पूछा गया है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का ओरिजिनल नाम क्या है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लीच गैदरर. ठीक है, आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें. कुछ फैक्ट्स बता देता हूं आपको. इसको कंपोज किया गया था 1802 में, ठीक है, और पब्लिश किया गया था 1807. विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन था एक पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसमें पब्लिश किया गया था. इस जो पोएम के अंदर जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इसमें टोटल 20 स्टैंजाज हैं. कितने स्टैंजाज हैं? टोटल 20 स्टैंजाज हैं और 140 लाइन्स हैं. कितनी लाइन्स हैं? 140 लाइन्स हैं. इसको जो लिखा गया है राइम रॉयल में. ठीक है, राइम रॉयल में इसको लिखा गया है. और राइम रॉयल में कितनी लाइन्स होती हैं? 7 लाइन्स होती हैं. और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी सी सी. ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं विच यू हैव टू नो. अच्छा, राइम रॉयल को जो इंट्रोड्यूस किया था, जो इन्वेंट किया था, वो किसने किया था? वो किया था चौसर ने. ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. When was Lycidas published? Lycidas को कब पब्लिश किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1638. Lycidas को जो लिखा है वो लिखा है जॉन मिल्टन ने और इसको कंपोज किया गया था 1637 में. कुछ इसका फैक्ट जान लेते हैं. Lycidas को एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा गया है. उसकी डेथ पर एडवर्ड किंग कौन है? ये जॉन मिल्टन के एक फ्रेंड हैं जो इनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे. ये एक शिपरेक में डूब के मर गए. कब मरे थे याद रख लीजिए, अगस्त के अंदर, अगस्त 1637 में. 1637 में इनकी डेथ हो गई थी. इसको पब्लिश किया गया है 1638 में. दूसरे इसको लिखा गया था 1637 के अंदर. टोटल जो लाइन है इसके अंदर वो है 193 लाइन. ठीक है, इसको रिपब्लिश किया गया था 1645 के अंदर दोबारा से. ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट. होपिंग दैट आप इसके आंसर कर रहे होंगे. नंबर 3 है द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पूछा गया है कि जो फ्रेज आया है व्हाट इज इन अ नेम, ये किस वर्क में आया है विलियम शेक्सपियर के? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, रोमियो एंड जूलियट. ये रोमियो एंड जूलियट में आया है. ठीक है, इसका एक फैक्ट और जान लीजिए. जो रोमियो है वो है मॉन्टेग्यू फैमिली से, मॉन्टेग्यू, और जो जूलियट है वो है कैपुलेट से. ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नंबर 4. इन विच ईयर फेमस इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन वाज बोर्न. पूछा गया है जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो कब हुआ था? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1608. जो डेट है वो है 9 दिसंबर 1608. और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1674 में. ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 5. नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंसिक्वेंस ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660. पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंसिक्वेंस, पूछा गया है रेस्टोरेशन का मोनार्की का जो 1660 में हुई थी. क्या हुआ था? व्हाट विल बी आंसर? यू कैन आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके, बिफोर आंसरिंग मी. तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द इम्प्रिजमेंट ऑफ मिल्टन.
मिल्टन को जो है ना इम्प्राइजन कर दिया था, उसको जेल में भेज दिया गया था 1660 में। 1660 में जो मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई थी, या उसी टाइम से लगाया जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत हुई है ना वो 1660 से हुई है। 1660 पर चार्ल्स सेकंड जो है वो थ्रोन पर बैठ गए थे, ठीक है, और मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। और जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो जॉन मिल्टन को उन्होंने क्या किया था, जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो मोनार्की के अगेंस्ट थे। नंबर 6 देखें, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन कहाँ आती है? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, पील केसल। और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। पील केसल का जो पूरा नाम है वो है एलिजिक स्टेंजा, सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील केसल पेंटेड बाय सर जॉर्ज बीमोंट, ठीक है। इसको हम एलिजाइक स्टेंजास भी कहते हैं, द पील केसल भी कहते हैं, ठीक है। इसको जो कंपोज किया गया था वो 1806 में किया गया था और पब्लिश किया गया था 1807 में, ठीक है। 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कलेक्शन आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ये इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी, उसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 7, आई ब्रोक द ग्लास डैश एक्सीडेंट। बताइए क्या आंसर होगा? ये जो लास्ट ईयर का टीजीटी एग्जाम हुआ है ना, उससे क्वेश्चन लिया है मैंने। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, बाय। आई ब्रोक द ग्लास बाय एक्सीडेंट, धोखे से, यानी कि ये। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। हु गेव द रोमांटिक पीरियड द टाइटल ऑफ द रेनेसां ऑफ वंडर इन पोएट्री? पूछा गया है कि रोमांटिक पीरियड को एक टाइटल दिया है ये वाला, द रेनेसां ऑफ वंडर इन पोएट्री, वो किसने दिया है? जो रोमांटिक पीरियड है उसको टाइटल दिया गया है ये, द रेनेसां ऑफ वंडर इन पोएट्री, वो किसने टाइटल दिया है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप टाइप कीजिए, ये तो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थियोडोर वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। इसके बाद नंबर 9 देखें, अ यंग फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ लेफ्ट हिज लेगेसी ऑफ डैश टू हिम। एक वर्ड्सवर्थ के यंग फ्रेंड है, उन यंग फ्रेंड का नाम बता दूं मैं आपको, क्या है? रेजली कैल्वर्ट, CALVERT, उनका नाम ये है। उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक लेगेसी दी है, कुछ प्राइस दिया है। ये सिंबल है ना, ये पाउंड का है, पाउंड्स। कितने पाउंड दिए थे आपको पता होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर है ए, 900, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 10, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड? पूछा गया है कि जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग जो उनकी पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें कोई भी इंसान गॉड की जो बेस्ट सर्विस है, सर्व कर सकता है गॉड को, वो कैसे कर सकता है? बताइए, कोई भी इंसान गॉड की बेस्ट सर्विस कैसे कर सकता है, गॉड की सेवा बेस्ट कैसे कर सकता है? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। अपनी जो इच्छाएं हैं वो उसको चुपचाप जो है गॉड के नाम करते हैं, यानी कि जो जैसा गॉड चाहते हैं वैसा करे, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ना चले इंसान, ठीक है। ये कहा है मिल्टन ने। अभी जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये पहली बात तो एक सोनेट है, ठीक है। और ये जो सोनेट लिखा है, ये लिखा है पेट्रार्कन, ये पेट्रार्कन सोनेट है। और पेट्रार्कन सोनेट के बारे में आप जानते होंगे कि पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ होता है। किस में बटा हुआ होता है? ऑक्टेव और सेस्टेट के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं नंबर 11, अ मॉडर्न कॉमेडी कंप्राइजेस 3 नॉवेल्स।
मॉडर्न कॉमेडी के अंदर 3 नॉवल हैं, ठीक है। पहला है द वाइट मंकी, सेकंड नॉवल है सिल्वर स्पून, और थर्ड नॉवल के बारे में आपसे पूछा गया है। ये जॉन गाल्सवर्दी का एक ट्रायोलॉजी है, ठीक है। इस सेकंड ट्रायोलॉजी है अ मॉडर्न कॉमेडी। इसमें 3 प्ले हैं, पहला है वाइट मंकी, दूसरा सिल्वर स्पून, तीसरा पूछा है आपसे। जो तीसरा है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वान सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉडर्न कॉमेडी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये मॉडर्न कॉमेडी कब पब्लिश किया गया, तीनों को कंबाइन करके पब्लिश किया गया था 1929 के अंदर। और जो पहला नॉवल है द वाइट मंकी, उसको जो पब्लिश किया था इन्होंने वो किया था 1924 में, और जो दूसरा है वो 1926 में, और जो तीसरा है वो 1928 में। बीच में 2 इंटरल्यूड भी आए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू। हैमलेट जो है होरेशियो से क्या करने के लिए कहता है? टू स्पाई पोलोनियस, टू वॉच ओफिलिया क्लोजली, टू वॉच गर्ट्रूड ऑफ क्लोजली, या टू वॉच क्लॉडियस क्लोजली। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू वॉच क्लॉडियस क्लोजली। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करते रहें। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सैटन्स टेम्पटेशंस इन पैराडाइज रिगेन। मेन पर्पज पूछा गया है सैटन्स टेम्पटेशन का पैराडाइज रिगेन के अंदर, वो क्या है वो बताना है आपको। आंसर, टू टेस्ट जीसस डिविनिटी, टू टेम्प्ट जीसस टू सिन, टू डिस्ट्रैक्ट जीसस फ्रॉम हिज मिशन, टू प्रूव जीसस वीकनेस। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टू टेम्प्ट जीसस टू सिन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नंबर है 14। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। जो लाइन है लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आई है वो आपको बताना है। तो जो आंसर है इसका वो आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ। ये लाइन किस एक्ट और किस सीन में आई है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लाइन आई है एक्ट 5 में और सीन 5 में, ठीक है। एक्ट 5 सीन 5। इसके बाद देखते हैं नंबर 15। वेल वाइन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले है, उस प्ले में करेक्टर है वेल वाइन, वो किस प्ले में आया पूछा गया है। आंसर आपने कर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, द पीजन, ठीक है। द पीजन को पब्लिश किया गया था 1912 में। प्ले है, सारे प्ले ही हैं, ठीक है। मॉब को पब्लिश किया गया था 1914 के अंदर, सिल्वर बॉक्स को 1906 में, और फ्यूजिटिव को 1913 में। ये डेट्स भी आपको लर्न करनी है फॉर बेटर प्रिपरेशंस, ओके। इसके बाद देखते हैं नंबर 16। द ओनली लव सोनेट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ओनली लव सोनेट है, एक लव सोनेट लिखा है, वो कौन सा है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, वाई आर्ट दाउ साइलेंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 17। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन डज व्हाट डज मिल्टन रेफर टू बाय हिज वन टैलेंट। जो विलियम शेक्सपियर की पोएम यानी कि सोनेट है इनका, ये पेट्रार्कन सोनेट है। इस सोनेट के अंदर वो अपने टैलेंट की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? ओरेटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है। आंसर तो आपने कर दिया होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। अच्छा, क्या आप जानते हैं इसको पब्लिश कब किया गया है? पब्लिश किया गया है इसको 1673 में। और लिखा कब गया है? लिखने पे कंफ्यूजन है। कंपोज जो किया गया है इसको, कुछ राइटर्स का तो मानना है 1652 में पब्लिश किया है, कंपोज किया है, सॉरी। कुछ का मानना है 1655 और 1652 के बीच में कंपोज किया है ये सोनेट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, या तो 1655 दिएगा या 1652 गिवन होगा आपको, ठीक है। ये पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑक्टेव, एक तो सेक्सटेव।
ठीक है। और राइमिंग स्कीम है ना इसकी, वो जरूर याद रख लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में राइमिंग स्कीम ही पूछी गई है। अगर आप राइमिंग स्कीम जानते हैं, राइमिंग स्कीम इसकी ऑनर्स ब्लाइंडनेस की, तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। वरना आपको मैं बता रहा हूँ, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये तो हो गया ऑक्टेव। अब सेस्टेट देखिए, सी डी ई और सी डी ई। वैसे सी डी सी और डी सी डी भी होता है, वो राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पोएट के ऊपर, लेकिन जो ऑनर्स ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम वो यही वाली है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नंबर 18, हु इज किंग लियर सेकंड डॉटर्स हस्बैंड। विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले है किंग लियर। किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं, सेकंड बेटी जो है किंग लियर की डॉटर, उसके हस्बैंड के बारे में पूछा गया। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बेटी के हस्बैंड्स के बारे में पता होना चाहिए हमें, ठीक है। जो पहली बेटी है गॉनरेल, गॉनरेल, उसके जो हस्बैंड हैं वो हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी। और जो सेकंड डॉटर है उसके कौन है, वो लड़की है रीगन, रीगन के हस्बैंड है कॉर्नवाल, ठीक है। थर्ड वाली जो होती है कॉर्डेलिया, जो कि मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है, वो फ्रांस के किंग से शादी करती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट 19, जॉन मिल्टन का जो कॉमर्स है इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर। कॉमर्स को आप इनमें से किस जेनर के अंदर बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स जो है वो एक मास्क है, ठीक है। कॉमर्स को जो परफॉर्म किया गया था वो किया गया था 1634 के अंदर। मैकेलमस डे था, तारीख इंपॉर्टेंट है, सितंबर 9, एट लुडलो कैसल, लुडलो कैसल, ठीक है। 20 नंबर, स्टीफन डेलिसन इज हिलेरीज। एक प्ले है जॉन गॉल्सवर्दी का, फ्रेटर्निटी। कौन सा है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एक नोवेल है, सॉरी, और 1909 में इसको पब्लिश किया गया था। उसमें एक कैरेक्टर है स्टीफन डेलिसन और एक है हिलेरी डेलिसन, तो इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। स्टीफन डेलिसन जो है वो हिलेरी का कौन है, आंसर इसका डी नंबर, वो उसका ब्रदर है, ठीक है। और ये मेन कैरेक्टर है वैसे हिलेरी डेलिसन, इसकी एक वाइफ है बियांका डेलिसन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 21, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल इन। डैफोडिल्स को कहाँ पर सोचता है, कहाँ याद करता है, वो रिकलेक्ट करता है, कब करता है वो रिकलेक्ट, जब वो क्या होता है, अ वैकेंट एंड अ पेंसिव मूड होता है। ये जो लाइंस ली गई है ना, ये जो बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड से, जिसको हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक लिरिक है, ठीक है। इसमें 4 स्टैंजा हैं। कितने स्टैंजा हैं, 4 स्टैंजा, और हर स्टैंजा में 6 लाइन्स, ठीक है। अगर 6 लाइन है तो राइमिंग स्कीम भी 6 की बनेगी। वो कैसे बनेगी, ए बी और सी सी। आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, किसमें, आयम्बिक टेट्रामीटर में। कंपोज की गई थी ये पोयम 1804 में, और पब्लिश किया गया था इसको 1807 के अंदर। इस पोयम को रिवाइज्ड भी किया गया है, इसका कभी आपसे पूछ लेगा इसका रिवाइज्ड वर्जन क्या है, कब आया, तो वो आया था 1815 के अंदर। और आयम्बिक टेट्रामीटर में, डैफोडिल से याद रख लो, आयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 22, द ईयर इन विच गॉल्सवर्दीज फादर डाइड was also the year of the publication of the Island Pharisees, find out the year। पूछा गया है, जॉन गॉल्सवर्दी के फादर की डेथ हो गई थी, उसी साल जो है जॉन गॉल्सवर्दी ने एक वर्क पब्लिश किया था जिसका नाम था द आइलैंड फेरिसीज। वो पब्लिकेशन ईयर पूछा गया है आपसे। फादर की डेथ हुई थी और आइलैंड फेरिसीज को पब्लिश किया था, वो था 1904। और ये द आइलैंड फेरिसीज जो है ये पहला वर्क है इनका जो इनके रियल नाम से है, जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से।
बाकी इससे पहले जो 4 वर्क आए थे, इनके 4 वर्क्स थे, वो जॉन सिन जॉन के नाम से थे। ठीक है। वेयर डज डोनाल्ड बेन फ्ली आफ्टर डंकन्स डेथ? पूछा गया है डोनाल्ड बेन जो है डंकन की डेथ के बाद कहाँ भाग जाता है? फ्ली का मतलब भाग जाना। पहली बार, डोनाल्ड बेन कौन है? डोनाल्ड बेन जो है किंग डंकन का बेटा है। बड़ा बेटा है मैलकॉम, छोटा बेटा है डोनाल्ड बेन। ठीक है। मैलकॉम भागता है कहाँ पर? इंग्लैंड में। और डोनाल्ड बेन कहाँ भागता है? आयरलैंड में। ठीक है। होपिंग दैट आपने आंसर कर दिया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट में अपना टोटल जरूर मेंशन करें और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर मेंशन करें। ठीक है। और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो भी बताएं आप। 24, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? पूछा गया है किस साल में विलियम शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश किया गया था। तो वो ईयर तो आपको पता होगा। होपिंग दैट आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो 1609। पब्लिश किसने किए थे वो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, किसने पब्लिश किया थे सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर की। नंबर 25, व्हेन वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरिएट? वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने? ऑप्शन नंबर सी, 1843। अब बड़ी बात ये नहीं कि पोएट लॉरिएट कब बने, बड़ी बात ये है कि पोएट लॉरिएट किसके बाद बने, यानी कि इनसे पहले पोएट लॉरिएट कौन थे और इनके बाद पोएट लॉरिएट कौन बने। ये क्वेश्चंस एग्जाम में घुमा कर आएंगे। जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन पेपर दोबारा बन रहे हैं। ठीक है। और अब जो बनेंगे कुछ स्टैंडर्ड वाले बनेंगे, तो प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद देखने हैं नंबर 26, हु वाज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्रियन फोर्सेस ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर? पूछा गया है कि लीडर कौन था पार्लियामेंट्रियन फोर्सेस का, किसमें? इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पर। तो वो था ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल के बारे में अगर आप जानते नहीं हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, इंग्लैंड सिविल वॉर चल रहा था, तो चार्ल्स फर्स्ट उस टाइम पर किंग थे। कौन थे? चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट पर ब्लेम लगाया किस चीज का? भ्रष्टाचार, करप्शन का, और एग्जीक्यूट कर दिया इसको, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया चार्ल्स वन को, किंग को ही, गिल्टी प्रूफ कराकर। कब? 30 जनवरी 1649। और उसके बाद ओलिवर क्रोमवेल जो है किस पर बैठ गए? थ्रोन पर बैठ गए। ये लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, किंग नहीं बने, लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए थे। 27, हु इज द फिलिस्टाइन लीडर हु मॉक सैमसन? सैमसन एगोनिस्टिस से आ गया है, जॉन मिल्टन का वर्क है ये। और सैमसन एगोनिस्टिस के साथ ही आप आंसर दीजिए, मैं इतने कुछ आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप। सैमसन एगोनिस्टिस के साथ ही पैराडाइज रिगेन को पब्लिश किया गया था। सैमसन एगोनिस्टिस और पैराडाइज रिगेन को एक साथ पब्लिश किया गया था 1671 के अंदर। एक ही बुक में पब्लिश की गई दोनों की दोनों स्टोरीज ही। करेक्ट आंसर है हड़प्पा। कमेंट बॉक्स में आपने टाइप कर दिया होगा। अब आ जाइए 28, बताइए, खुद रीड कीजिए इसको, क्या आंसर होगा इसके अंदर। एक क्वेश्चन ग्रामर का लिया है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा मैं उस पर ग्रामर भी आगे दूंगा। इस बार ग्रामर कम ली गई है। The essay is divided into 5 paragraphs and every of these has 7 sentences, no error. तो जो एरर आ रहा है ना वो आ रहा है यहां पर बी में। कहां पर आ रहा है? एवरी में आ रहा है। यहां पर ईच आएगा, ईच ऑफ दीज, क्योंकि एवरी है एडजेक्टिव और ईच जो है नाउन प्लस एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन काम भी करता है ये और एडजेक्टिव का काम भी करता है। ईच बॉय भी बोल सकते हैं हम, खाली ईच का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एवरी खाली यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहां पर ईच आएगा एवरी की जगह पर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर 29,
वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ हर मोटिव्स, वेयर डस इट अपीयर। ये लाइन कहाँ पर आई है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इतना मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो प्ले है इसके अंदर एक फेमस करेक्टर है रोनाल्ड डेंसी। रोनाल्ड डेंसी है, एक है फर्डिनेंड डी लेविस है, मेबल डेंसी है, ठीक है। प्ले का नाम है लॉयल्टीज, इसको पब्लिश किया गया था 1922 के अंदर, ठीक। अब है लास्ट वन, तो आपको आउट ऑफ 30 में से मार्क्स मेंशन करने हैं अपने, कि कितने मार्क्स आए हैं आपके 30 में से, ठीक है। श्रेणी में पूछा गया है वॉन्टन का। स्टील्थली है, ग्रीडी है, इम्पवर्स्ड है या क्रूअल है? वॉन्टन जो एक वर्ड है ना, ये आता है ऑफ अ क्रूअल और वॉयलेंट एक्शन के लिए। क्रूअल और वॉयलेंट एक्शन की जो चीजें होती हैं उसको वॉन्टन कहा गया है, क्रूअल के लिए, ठीक है। तो इसका है डी। सो आज हम प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 30 ही करेंगे, और 30 ही हम जितने प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 30 ही करेंगे उसके अंदर, 30 एमसीक्यूज, ठीक है। आप अपना आंसर मेंशन कीजिए कि सॉरी आपने क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितना स्कोर है आपका, वो आउट ऑफ मेंशन कीजिए आप, और बताइए क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा लगा आपको वो बताइए, क्या टफ लेकर आने हैं, कुछ ईजी लेकर आने हैं, कुछ नए लेकर आने हैं। जो चीजें बची हुई हैं, कुछ एरियाज मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो मैं आगे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आप ओवरऑल अपना रिव्यू दीजिए कि किस तरह का रहा है, क्या मुझे लेवल को टफ करना है, थोड़ा इजी करना है, या इसी मॉडरेट लेवल पर चलते रहना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।